ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दिन भर हंगामा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी फैसला देते हुए केस जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की समाअत 8 जुलाई को होगी। अदालत उस्मा ने जिला इंतजामिया को मुसल्लियान के वजू के लिए अलहदा इंतजामात करने की हिदायत दी है। पेश एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया केस। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमाज पढ़ने की इजाजत रहेगी बरकरार। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला रहेगा बरकरार। जिला इंतजामिया को वजू के लिए अलग से इंतजाम करने की हिदायत। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का फैसला अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेगा और गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी और वजू खाने की जगह को सील रखा जाएगा। साथ ही जिला इंतजामिया वजू के लिए अलग से इंतजामात करेगा। यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, और रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो चाहे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक भी है, क्योंकि कमीशन अगर किसी कोर्ट को भेजता है, कमिश्नर को अगर भेजा जाता है कोर्ट के आदेश से, जो कमिश्नर होता है वो दैट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और वो जो भी कमीशन की कार्रवाई करता है दैट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। और कमिश्नर मौके की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करता है, जब तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आ जाती है तब तक कमिश्नर के अलावा या उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के अलावा किसी को उसकी जानकारी नहीं होती कि मौके पर क्या कमीशन हुआ, क्या देखा गया और कैसे क्या स्थितियां थीं। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर कमीशन की रिपोर्ट केस में कोर्ट में फाइल होने के पहले ही तमाम चैनल्स पर, तमाम मीडिया पर तमाम लोग जो है उसके बारे में ये तरह की व्याख्या करने लगे। किसी ने शिवलिंग करार कर दिया, किसी ने फव्वारा कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया। तो ये बड़ा आपत्तिजनक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया है तो उसको देखा जाएगा कि लागे फोरम पर कि अब वकील कमिश्नर की रिपोर्ट अपने आप में ही एम्बिगुअस और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी का फैसला जिला जज करे। मुस्लिम फरीक की दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी जगह के मजहबी किरदार का पता लगाना मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के जरिए सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी का इजहार किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखना और अमन का कयाम हमारे लिए सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि जिला जज इस केस में इंसाफ करेंगे। अवैसी ने कहा कि इससे कबल जिला जज ने मुस्लिम फरीक के दलाइल को नहीं सुना। एमआईएम सदर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो वर्शिप एक्ट 1991 को पूरी तरह नाफिज करे। उम्मीद कर रहे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे।
ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ने क्यों जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पौंड के पास वो पौंड को और उस पौंड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। और मुल्क में मुस्लिम तबके के खिलाफ बढ़ते जराइम और ज्ञानवापी मस्जिद समेत दीगर इबादतगाहों को निशाना बनाए जाने को लेकर मुसलमान तशवीश में मुब्तला है। दिल्ली में इसको लेकर मुस्लिम तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेल भरो आंदोलन शुरू करने की आवाज उठी। अपने बेबाक और मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने मुसलमानों से अपनी लड़ाई लड़ने को कहा। तौक़ीर रज़ा ने कहा कि मुसलमानों को जेल भरो तहरीक शुरू करनी होगी और हर जिले में 2-2 लाख मुसलमान जेल जाएंगे, क्योंकि जेल जाना मर्दों का काम है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग भी हुई और मुल्क के मौजूदा हालात और मसाजिद पर जारी तनाज़े पर तबादले ख्याल हुआ। इस मौके पर तौक़ीर रज़ा ने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के जज्बात पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस मशावरत की जानिब से बुलाई गई मुस्लिम तंजीमों के दानिशवरों की मीटिंग कल भी जारी रहेगी। मौलाना तौक़ीर रज़ा हमारे साथ हैं। मौलाना, आप कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि आम हिंदू के दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रतें पेवस्त कर दी गई हैं और उनको ये जहन नशीन करा दिया गया है कि मुसलमान हिंदुस्तान का दुश्मन है, हिंदुत्व का दुश्मन है और देशद्रोही है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आम हिंदू के दिलो दिमाग में जो गलत फहमी पैदा कर दी गई है उसे किसी सूरत से ठीक किया जाना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम अपना बेहतर अखलाक पेश करें और उन लोगों से रिश्ते उस्तवार करें और उनसे कुर्बत हासिल करने की कोशिश करें और अपनी हिंदुस्तानियत, अपना देश प्रेम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिन्हें हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा लिया गया, एक अफीम उनको चखा दी गई है। ज्ञानव्यापी, मथुरा, अयोध्या के बाद ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, फिर ताजमहल, फिर और तमाम चीज़ें, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी और पुरानी मस्जिद कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें हौज ना हो, और जिसमें हौज है हर उस मस्जिद के अंदर बीच में वो फाउंटेन ज़रूर है। आप कह रहे हैं कि लाल किला गिरा दो, ताजमहल खोद दो। मैं तैयार, हम आपके साथ। मैं तैयार हूँ। अगर हुकूमत में हिम्मत और ताकत है, मस्जिदों पर और मुसलमानों पर हमला बाद में करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और ताकत है तो ताजमहल और लाल किले पर कार्रवाई कर दो, हम तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हैं। मुसलमान नौजवान तो जेल गया है भाई, कब नहीं गया मुसलमान नौजवान? पहले इल्जामों में गया और दूसरे फेज के अंदर दस्तूर को बचाने के लिए गया। तो मुसलमान नौजवान जो है और मुसलमान ख्वातीन जो हैं और मुसलमान आवाम जो है वो दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क में सुप्रीमेसी दस्तूर की हो उसको कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम शुरू होते ही मध्य प्रदेश की तारीखी मसाजिद को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। उज्जैन बिना नींव की मस्जिद के तनाज़े के बाद भोपाल की जामा मस्जिद और भुजशाला का तनाज़ा सामने आ गया है। हिंदू तंजीमों के जरिए इस मामले में जहां ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर सर्वे कराने को लेकर अदालत से रुजू किया गया है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने भी अदालत जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार में वाक़े कदीम मस्जिद मौला कमालुद्दीन मस्जिद को लेकर भी तनाज़ा शुरू हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू तंजीमों के वकील
हरिशंकर जैन ने धार की मौला कमालुद्दीन मस्जिद का सर्वे कराए जाने को लेकर इंदौर कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस ताल्लुक से हरिशंकर जैन अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं। 1400 समथिंग में यहाँ शर्की राजा है और इन लोगों ने इसको कोशिश किया कि भोजशाला मंदिर को तोड़ के मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाए, परंतु सफल नहीं हुए और कुछ हद तक तोड़ पाए, परंतु मंदिर का स्वरूप वैसे ही बना रहा और हिंदू का अधिकार वैसे ही बना रहा। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पर कमाल मौला के नाम से एक मजार बना दी गई। मजार जो भोजशाला से बिल्कुल लगी हुई है और कमाल मौला वो साहब हैं जिनकी डेथ 1310 में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, कर्णावती इसको बोलते हैं। वो कमाल मौला के नाम से आर्टिफिशियल कब्र 200 साल बाद यहाँ बनाई गई, जिसको आज आप कमाल मौला मास कहते हैं। कमाल मौला कहाँ से आ गए भाई? वहाँ पूरी मंदिर थी। तो मैंने 33 फोटोग्राफ उस समय, जिस समय बिल्डिंग है उसमें जो भी फोटोग्राफ मौजूद हैं, संस्कृत श्लोक है, जगह जगह मूर्तियाँ हैं और जो भी हिंदू चिन्ह एक मंदिरों में होते हैं, वे सारे के सारे फोटो खींचकर वो कोर्ट सामने प्रस्तुत कर दिया है। वहीं मौला कमालुद्दीन मस्जिद को राजा भोज की भोजशाला बताए जाने पर मुस्लिम तंजीमों में जहां नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं उनका कहना है कि इस ताल्लुक से सोशल मीडिया के जरिए इन्हें इत्तला जरूर मिली है, लेकिन अदालत के जरिए अभी तो इन्हें इस सिलसिले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भी भोजशाला मामले को लेकर अदालत से रुजू करने की तैयारी की है। फिलहाल अभी कोई नोटिस हमें उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर विधिवत तरीके से हमें कोई नोटिस प्राप्त होता भी है अगर, तो हमारे जितने ही वरिष्ठ लोग हैं समाज के, उन सब से मिल बैठकर समझकर उसका विधिवत तरीके से हम लोग इसमें उत्तर दाखिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और आज़ादी के पहले से ही इसमें नमाजें हो रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और इसमें जुमे की नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। ये भोजशाला बड़ी तारीखी है, उसके सारे तारीखी मौजूद हैं और वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया सब देख रही है। वो ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जमीयत उलमा हिंद के हमारे सदर मोहतरम पहले भी इस पर तवज्जो दे चुके हैं और आइंदा भी इस पर इंशाअल्लाह उस पर तवज्जो देंगे और उस मसले को अगर ज़रूरत पड़ी तो जमीयत उलमा हिंद अपने हाथ में लेगी। वाज़ेह है कि धार में मस्जिद कमाल मौला की तामीर अहद खिलजी में की गई थी, लेकिन 800 साल बाद इस मामले पर तनाज़ा शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और मुस्लिम तंजीमों के जरिए इस मामले में मध्य प्रदेश की सतह पर तहरीक चलाने का भी फैसला किया गया है, ताकि मसाजिद के दस्तावेजात को लेकर कमेटियों को आगाह किया जा सके और वक्त आने पर अदालत में पूरी ताकत के साथ अपने मौक़िफ़ का दिफा किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुश नहीं है। बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट को तय करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला सिविल कोर्ट में भेज दिया है। देखिए, असल में बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट में यही था कि ये जो 1991 का एक्ट है उसकी मौजूदगी में कोई नई एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। इसके बावजूद भी लोअर कोर्ट ने इस दरख्वास्त को कबूल किया और उस पर उसने कार्रवाई शुरू कर दी। और उसके बाद जब हम दोबारा हाई कोर्ट गए, हालांकि हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा था, लेकिन हाई कोर्ट ने दोबारा स्टे देने से इनकार कर दिया। तब जाके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में हमारी प्ली यही थी कि इस पर स्टे लगाना चाहिए, और ये जो है ये नई एप्लीकेशन, अब कोई भी नई एप्लीकेशन खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की रोशनी में जो उसने 2019 में बाबरी मस्जिद के मामले में दिया था, उसमें उसने बाज़ाब्ता ये कहा था कि 91 का एक्ट होने के बाद अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है और उसके मुताबिक ही मामला आएंगे। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ कहा कि ये एप्लीकेशन को वहाँ सुना जाए। स्टेटस को रहेगा वहाँ पर, और स्टेटस को में देखिए एक तनाज़ा खड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर ये बात, स्टेटस को तो ये था कि वहाँ नमाज हो रही थी, वज़ू वहाँ किया जा रहा था। अब वहाँ एक तनाज़ा खड़ा कर दिया जाएगा, फवारे को जो है शूलिंग कह दिया गया, और अब उस पर जो है वो लोअर कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसको एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। तो लेकिन गोया कि एक तनाज़ा यहाँ क्रिएट हुआ है। तो हम ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट से, एक अपेक्स कोर्ट से ये तवक्को थी हमको कि वो अपने दिए हुए फैसले को, यानी 91 का जो एक्ट है उसको इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट की थी। और साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2019 के मुकदमे में इस 91 के एक्ट का जिक्र किया था, उसके बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो यहाँ पर, और ख़ुद जस्टिस चंद्रचूड़ उस पैनल का हिस्सा थे, तो हम ये तवक्को करते थे कि ये आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहेगा कि ये गलत इंटरटेन की गई थी एप्लीकेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि पहले वहाँ फैसला हो जाए। और जमीयत उलमा हिंद की ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुसलमानों के लिए एक अपील और रहनुमा खतूत जारी किया गया है। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के अलावा कोई और मुस्लिम तंजीम अलहदा दरख्वास्त नहीं दाखिल करे और लोग सड़कों पर एहतजाज से दूर रहें। साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें न डालें जिससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को तकलीफ पहुंचे। देश की सबसे बड़ी और सबसे कदीमी तंजीम जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, जमीयत उलमा हिंद, उसने एक अपील जारी की है और एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो इस समय मामले चल रहे हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। क्या वो गाइडलाइन है? हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, क्या पूरा? जब से ये मसला चल रहा है तो देखने में ये आया है कि सभी लोगों की तरफ से, नॉर्मली भी सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। चूँकि ये मसला संजीदा है और कोर्ट में चल रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी चला गया है, तो उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा जज्बातियत से, इश्तियाल अंगेज़ी से हट कर एक संजीदा लाएमल दिया है कौम को, और संजीदा बात की है कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या होना चाहिए। उस हवाले से ये गाइडलाइन जारी की गई है। एक तो बात कही गई है दीगर सारी तंजीमों से और जो मुस्लिम और तंजीमें हैं कि इस केस में अलग अलग लोग कोर्ट में ना जाकर, फरीक ना बनकर, वो जो मस्जिद की कमेटी केस लड़ रही है कोर्ट में, उन्हीं का हर तरह से ताउन करें, उनका साथ दें, अलग से आप फरीक ना बने। दूसरी बात ये कही गई है कि हमारे नौजवान और दीगर लोग सोशल मीडिया पे इसको लेकर कोई ऐसी बात ना लिखें जो मुनासिब ना हो लिखना, ना तो दूसरे किसी धर्म के बारे में, और ना ही मस्जिद को लेकर कोई ऐसी बात करना, क्योंकि मामला कोर्ट में है। अब देखिए, जब तक मामला कोर्ट में है तो उस हिसाब से ये अपील की गई कि सोशल मीडिया में इस तरह की बात ना करें, सड़कों पे, रोडों पे आकर कोई रैली ना निकालें, एहतजाज ना करें। और साथ में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे कहा गया है कि चूँकि कि मीडिया में जो मेन इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर करके जो मेन इश्यूज़ नहीं हैं उनको लेकर 24 घंटे बहस हो रही है, तो उनसे ये गुजारिश की गई कि आप पैनलों पे न जाएं, मीडिया का हिस्सा न बने।
जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से मस्जिद कमेटी केवल उस मुकदमे को देखे, ये अपील की है जमीयत उलमा हिंद ने। साथ ही सोशल मीडिया की जो बात कही है वो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई चीज़ें वायरल हुई हैं, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को वायरल करने से बचें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान की बिलाखिर रिहाई अमल में आई। आजम खान 27 महीनों बाद जेल से रहा हुए। आजम खान की रिहाई से उनके लाखों हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जेल से रिहा हुए आजम खान, लाखों हामियों में खुशी की लहर। रामपुर में हुआ शानदार इस्तकबाल। 27 महीनों के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और रुकन असेंबली आजम खान जेल से रिहा हुए। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान जब अपने आबाई मुकाम रामपुर पहुंचे तो उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। आजम खान पर फूलों की बारिश की गई। रामपुर के लोग अपने महबूब लीडर की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। शाहजहांपुर, बरेली और दीगर कई मुकामात पर भी आजम खान का शानदार इस्तकबाल हुआ। लोगों ने आजम खान को रास्ते में रोक रोक कर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान आजम खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा, उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। इससे कबल सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक रुकन असेंबली अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। सीतापुर जेल से रिहाई के वक्त आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान के साथ साथ आजम खान के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद थे। जेल के बाहर आजम खान का इस्तकबाल करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी मुसर्रत का इजहार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अदलिया पर उन्हें पूरा भरोसा है, वो जल्द ही दूसरे झूठे मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात तक बाजार खोलने को लेकर बीजेपी और जमीयत उलमा के बीच सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलए और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने देर रात तक दुकान खोलने पर जहां अपना एतराज किया, वहीं उन्होंने देर रात तक दुकान खोलने से जराइम में इजाफे की भी दलील पेश की है। जबकि मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने हुकूमत से 3 शिफ्टों में दुकान खोलने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा की दलील है कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों की मईशत कोरोना के सबब तबाह हो गई है, 3 शिफ्टों में दुकान खोलने से रोजगार के मौके फराहम होंगे। कि भाई भोपाल में कुछ दुकानें 11:30-12 बजे खान पान की बंद हो जाती है, कुछ दुकानें लेट नाइट 2-2, 1:30 बजे तक खुली रहती हैं, जो गलत है। एक भोपाल है, एक कलेक्टर है, एक पुलिस कमिश्नर है, इसके नियम कानून एक करिए और सबको बताइए। ये लेट नाइट पर चौराहे पर दुकान खोलकर जमघट लगाना, भीड़ों को एकत्र करना, नागरिकों में दहशत पैदा करना और सड़क को जाम करना। कभी लेट नाइट कोई बहन बेटी अकेली ऑटो से आई या अकेली स्कूटी से आई, तब ऐसे समय उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये प्रशासन सुनिश्चित करे कि कार्रवाई कब और कैसे करेगी, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसी हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं। देखिए, हुकूमत ही खुद कई मरतबा ये बात कहती है कि बाज़ारों को देर रात तक खोलना चाहिए, और उसके तजर्बे टीटी नगर में भी किए गए और मुल्क के कई हिस्सों में किए जाते रहे, और बड़े बड़े माल खुले रहते हैं। और इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनियों के जो सुपर मार्केट हैं वो सब खुले रहते हैं, तो गरीबों की दुकानों को क्यों ना खोला जाए।
तो जिस तरह से खामखा माहौल ख़राब करने की बात की जा रही है कि ये दुकान नहीं खुलती है और ये दुकान खूब खुलती है, शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर दुकानें देर रात तक खुलेंगी तो मुल्क से बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी। इसलिए सरकारों को, भारत सरकार को 24 आवर्स 7 दिन दुकानें खोलने का फरमान। और इसी के साथ खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।